बहुत ही जल्द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की डील साइन होने वाली है और 2021 के अंदर ही भारत को कम से कम 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर डिलीवर होने वाले हैं। पिछले 20 सालों से अपनी खुद की हेलीकॉप्टर यूनिट के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद भी आईटीबीपी को खुद की हेलीकॉप्टर यूनिट क्यों नहीं दिया जा रहा है और बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी चाइना के खिलाफ S-400 सिस्टम के इस्तेमाल करने के खिलाफ क्यों हैं और उनके मुताबिक क्यों S-400 सिस्टम पाकिस्तान के खिलाफ भी हमें एडवांटेजेस नहीं दिला सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके है। HAL के चीफ आर माधवन जी ने लाइव फर्स्ट डिफेंस के साथ बात करते हुए बताया है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कॉन्ट्रैक्ट अभी फाइनल स्टेज में आ चुकी है और बहुत ही जल्द इसको साइन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की 15 LSV यूनिट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। अब अच्छी बात यह कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा उसके तुरंत बाद ही यानी कि 2021 के पहले क्वार्टर तक ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली बैच को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। HAL पहले से ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की 9 यूनिट को तैयार कर चुकी है और बाकी 6 हेलीकॉप्टर को भी 2021 से 2022 के फिजिकल ईयर के अंदर ही डिलीवर कर दिया जाएगा। 2017 से ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन फैसिलिटी को बेंगलुरु में शुरू कर दिया गया था और इसके काफी पहले से ही यानी कि 2016 से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए 2,911 करोड़ सैंक्शन कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हो पा रही है। पर इसी दौरान HAL की तरफ से अपने इंटरनल फंड को अरेंज करके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की 9 यूनिट को तैयार किया गया था। तो अभी जैसे ये डील साइन किया जाएगा उसके कुछ ही महीनों के अंदर इनको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स कुल मिलाकर 150 से भी ज्यादा यूनिट को खरीदने वाली है। एयरफोर्स में करीब 65 और आर्मी में करीब 114 हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। ये नंबर आगे चल के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। HAL का कहना है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कॉस्ट की बात करें तो ये अपाची हेलीकॉप्टर की कॉस्ट की लगभग आधी होने वाली है और इसमें 3 प्रकार की वेरिएंट रहने वाले जिनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए डिजाइन किया जाएगा। फ्यूचर में इनमें इंडिजिनस फायर कंट्रोल रडार भी लगने वाली है और अभी हर साल HAL की तरफ से इसकी 30 यूनिट का प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अगर अभी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी कुल मिलाकर 150 और 15 हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो HAL इनको 6 साल के अंदर ही डिलीवर कर सकता है। अगला अपडेट S-400 सिस्टम को लेके है। आप सबको याद होगा 2018 में रशिया और भारत के बीच S-400 डील को साइन किया गया था जिसकी कीमत लगभग $5.43 बिलियन थी। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि S-400 सिस्टम हमारे लिए गेम चेंजर होने वाली है और S-400 सिस्टम को डिप्लॉय करने के बाद किसी भी एरियल टारगेट, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल हो, उन सभी को ये काउंटर कर सकती है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी इस चीज से खुश नहीं है और फ्राइडे को उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अगर भारत का चाइना के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसमें भारत को चाइना के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसकी वजह को दर्शाते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार को यह बताया कि S-400 सिस्टम में कुछ चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिस वजह से चाइना चाहे तो उनको जैम कर सकता है। स्वामी जी का कहना है कि चाइना इन सिस्टम को ऑपरेट करने वाला पहला फॉरेन कंट्री है और अगर इसमें चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है तो कहीं ना कहीं खतरा जरूर है। और ये मुद्दा स्वामी जी ने पहले भी उठाया था और 2019 की दिसंबर में उन्होंने बताया था कि S-400 सिस्टम में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद है और अगर चाइना पाकिस्तान की मदद करता है तो पाकिस्तान के खिलाफ भी इनकी इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ऊपर से हम इसके लिए यूनाइटेड स्टेट के साथ भी पंगा ले रहे हैं और यहाँ पर अगर कॉस्ट, रिस्क और बेनिफिट की बात की जाए तो हम काफी वल्नरेबल पोजीशन में हैं। लेकिन अगर रशियन सोर्सेस की बात करें तो चाइना के साथ जो S-400 डील रशिया का साइन किया गया था उसमें ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया था और ना ही चाइना उनकी लाइसेंस प्रोडक्शन करने वाला है। बाकी अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करें तो अभी चाइनीज कंपनियां पूरे दुनिया भर के देशों को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं। 2012 में यूएस की सीनेट में एक रिपोर्ट आया था जिसके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट के मिलिट्री में भी फेक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था जिसमें से 70% चाइनीज पार्ट थे और ऐसे में स्वामी जी का S-400 सिस्टम के ऊपर संदेह करना जायज है। पर असल सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ रशिया ही बता सकता है क्योंकि रशिया को ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि वो इसमें चाइनीज इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है या फिर नहीं करता है। अब आपको क्या लगता है कि अगर S-400 सिस्टम में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल हुआ होगा तो ये भारत के लिए चिंता करने वाला विषय है या फिर नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट आईटीबीपी को लेके है।
आईटीबीपी की बात करें तो ये चाइना से लगे हुए हमारी लगभग 4000 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन की रक्षा करती है। लेकिन पिछले 20 सालों से आईटीबीपी की तरफ से खुद की एक हेलीकॉप्टर यूनिट के लिए बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी अभी तक आईटीबीपी को हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है। करीब 15,000 आईटीबीपी के जवानों को अभी 9,000 फीट से 18,000 फीट की ऊंचाई तक डिप्लॉय किया जाता है और ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी होता है तो उनके पास मेडिकल फैसिलिटी बाय रोड नहीं पहुंचाया जा सकता, और अगर पहुंचाया जा सकता है तो इसमें काफी वक्त लग जाता है। इसीलिए काफी पहले से ही आईटीबीपी की तरफ से अपनी खुद की हेलीकॉप्टर यूनिट के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। सबसे पहले 2013 में एक टेंडर को फ्लोट किया गया था जिसमें एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट करने का प्लान किया गया था, जो कि 10 पैसेंजर या फिर 1.5 टन तक की लोड को हाई एल्टीट्यूड में कैरी कर सकता हो। लेकिन कुछ दिन बाद इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे और इसे दोबारा फ्लोट किया गया था, और पिछले 4 से 5 सालों से बस इस पर चर्चा ही किया जा रहा है, लेकिन इस टेंडर को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। 2019 के अक्टूबर में ये खबर आई थी कि आईटीबीपी को अभी 2 हेलीकॉप्टर दिया जाएगा जिनको कि वेट लीज के तौर पर लिया गया था, लेकिन अभी तक आईटीबीपी को वो हेलीकॉप्टर नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस टेंडर को बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।